प्रत्येक मनुष्य के मन में एक ऐसी अज्ञात शक्ति होती है जो आभासी नहीं होता और वे उनका किसी भी तरह से उपयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें यह पता नहीं होता है कि इन शक्तियों का किस तरह से हम उपयोग कर सकते हैं। इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इसीलिए दोस्तों, आज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमारा यह मन एक ऐसे सूक्ष्म पदार्थ से बना है जो इंद्रियों को चला सकता है। आज विज्ञान भी इस बात पर विचार कर रहा है, क्योंकि बिना मन को समझे हम आगे कभी भी नहीं बढ़ सकते हैं। इसी मन के अंदर इतनी गुप्त चीजें छिपी हुई हैं कि हमारी अपनी सोच भी उस तक पहुंच नहीं पाती है। हमारी सोच भी उससे परे है। हम इसके पीछे छिपे सत्य के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। मन को समझने के लिए आपको इस गुप्त शक्ति के बारे में अवश्य समझना। आप सभी या हम सब भी मन की चमत्कारिक शक्ति का केवल 20% ही उपयोग कर पाते हैं। बाकी जो भी शक्ति होती है उसका हम कभी भी उपयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें यह विश्वास ही नहीं होता है कि हमारा मन इतना शक्तिशाली है। दोस्तों, लोगों का विश्वास है कि तन को शक्तिशाली बनाया जा सकता है, परंतु मन को कभी नहीं, क्योंकि मन की गहराई बहुत ही ज्यादा है। यह एक पहलू है सच्चाई का। इसकी गहराई में उतरने के लिए भी हमें मन के रास्ते से ही आगे बढ़ना पड़ता है। उसके लिए मन में चल रहे बेकार की सोचों में आपकी बहुत सारी जिंदगी गुजर जाती है। यदि आप इन सोचों को हटा दें तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हमारे मन में इतने सारे दोष हैं कि अच्छी चीज को सोचने ही नहीं देते और हमारा मन भटकता रहता है। अगर मन को पूरी तरह से अपने बस में कर लिया जाए तो मन की इस स्थिति को हम मजबूत बना सकते हैं। इन दोनों के द्वारा ही जब मन आपके सभी बातों का सही जवाब देने लगता है तो इसका मतलब है वेदों और पुराणों में लिखा है वो सत्य है। जब कोई भी विचार आपके मन में पैदा हो जाए, वो विचार बिना पढ़े, बिना समझे, बिना सुने ही आपके मन में उस विचार का जवाब आ जाए, तो इससे मालूम हो जाता है कि आपके अंदर की गुप्त शक्तियाँ बाहर प्रदर्शित हो रही हैं, जिन्हें हम सभी चमत्कार समझते हैं। दोस्तों, बड़े ही मजे की बात है कि जहाँ विज्ञान खत्म होता है वहीं पे हमारा धर्म और हमारे शास्त्र शुरू होते हैं। दोस्तों, हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने जो ज्ञान लेने के लिए कार्य किया एक अनोखे तरीके से, क्योंकि वेद और वेदांत में जितने भी ज्ञान हैं वे बहुत ही चमत्कारी हैं। वेद 4 हैं और वेदांत, जहाँ वेदों का अंत हो उसे वेदांत कहते हैं। वेदों के सार को आज हम आपको बताना चाहते हैं। यह वेद या वेदांत किसी भी ऋषियों द्वारा नहीं लिखा गया है। जब वे ऋषि अतीन्द्रिय अवस्था में पहुंचते थे तब उनकी इंद्रियां मानव शरीर से रहित हो जाती थी। इस अवस्था में जो ज्ञान पैदा हो जाता है उसे ही गुप्त शक्ति कहते हैं। उस वक्त जो भी ज्ञान या विचार पैदा होता था उसे ऋषि लोग लिख लेते थे और वैज्ञानिक इसे ही आविष्कार कर लिया करते थे। धर्म ग्रंथ बिना पढ़े जब आपके सामने वो बातें सही हो जाएं, जो मानव सतह पर अपने आप दिखाई दे, उसे ही चमत्कार कहते हैं। दोस्तों, हमारा मन कभी झूठ बोलता है, कभी सत्य बोलता है, कभी वह अनुभव करता है। ये सब होता है ध्यान के कारण। ध्यान की कसौटी पर ही उतरकर आप इस चमत्कारी रास्ते पे चल सकते हैं। दोस्तों, जैसे आपके पास तार्किक मन है, वैसे एक और मन भी है जिसे दिव्य मन कहते हैं। उस स्थिति में इसे विकसित करना तो बहुत आसान है, पर आपको हम यह भी बता देते हैं कि इससे भारी नुकसान भी होता है। देखिए दोस्तों, आपका शरीर जिसे मन कहते हैं ये कई चरणों में विकसित होता है। इस विकास के 7 अलग अलग चरण होते हैं। पहला चरण है पैदा होने के बाद 7 साल की सिर्फ भौतिक शरीर ही बढ़ता है। यह बाहरी शरीर होता है जिसे स्थूल शरीर भी कहा जाता है। दूसरा चरण है 7 से 14 साल तक। 7 से 14 साल तक व्यक्ति के भाव का शरीर यानी उसके भावात्मक शरीर का विकास होता है। तीसरे चरण में 14 से 21 साल तक, मतलब अगले 7 सालों तक मानसिक शरीर का विकास होता है, यानी व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है। जब बुद्धि विकसित होती है तब चीजें लिखने में रुचि आती है। पर आमतौर पर आज हम सब भावात्मक तथा मानसिक स्थूल शरीर की 3 अवस्थाओं को ही चला पाते हैं।
इसके आगे का विकास हम कर ही नहीं पाते हैं। अगला 7 साल दिव्य मानस के लिए है। दिव्य मानस जैसे तार्किक मन होता है, वैसे एक और मन होता है जो बिल्कुल ही अलग होता है। योग में हम चौथे चरण की शक्ति से बचते हैं, क्योंकि इस विकास के बाद व्यक्ति चमत्कारी हो जाता है। आसपास बहुत ही गुप्त चमत्कार होने लगते हैं। कहीं और की चीजें कहीं और चली जाती हैं। किसी और के मन की बातों को हम अच्छे से समझ लेते हैं और उसे जान लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है। आप योग के माध्यम से ही दिव्य मानस तक पहुंच पाएंगे। मन तो आपको भ्रम में डालता ही है, लेकिन ऊंचा मन को ज्यादा गहरे तरीके से उलझाएगा। दिव्य मनस से जुड़ने के बाद कोई भी परम तत्व नहीं खोजता है, क्योंकि ये इतना विशाल एवं चमत्कार प्रदान करता है कि ऐसा लगता है भगवान मिल गए हैं और आपको कुछ नहीं चाहिए। ऐसी भावना अगर पैदा हो जाती है तो बहुत परेशानी होती है। इस सौर मंडल में मानव शरीर सबसे ऊंची मशीन है। इस मशीन के 114 चक्र से हलचल पैदा कर सकती है। इसे एक व्यवस्थित तरीके से करके आप बिल्कुल दिव्य बन सकते हैं। आपके पैरों में 7 अलग अलग चक्र हैं। इसकी पूरी टेक्नोलॉजी है कि कैसे पैरों को पकड़ें। वर्षों साधना करके जो आपको नहीं मिल सकता है, वो इन 7 चक्रों के माध्यम से मिल सकता है। आपको नर्वस सिस्टम ये बताता है कि ये फूल कितना पुराना है। यह हर पल आप उस चमत्कारी शक्ति को महसूस करने लगेंगे जो आपके मन की दिव्य शक्ति है। दोस्तों, अगर आप इन 7 चक्रों के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके अवश्य बताएं। इस वीडियो को देखने के बाद आप एकदम से सफल नहीं हो जाएंगे, लेकिन यदि आप मन से और प्रयास करेंगे और अपने अंदर इसे उतारेंगे तो आप एक न एक दिन अवश्य सफल होंगे।